2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी चल रही है और पूजा पंडाल भी बड़े बड़े बन रहे हैं। चूँकि कोलकाता से सटे होने के कारण कोयलांचल धनबाद में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और काफ़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा घूमने के लिए, पंडालों को देखने के लिए, माता का दर्शन के लिए बाहर निकलते हैं। जाहिर है इस बार धनबाद में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गा पूजा घूमने के लिए बाहर निकलेंगे और इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे में धनबाद पुलिस प्रशासन ने एक व्यापक तैयारी की है और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए धनबाद एसएसपी संजीव कुमार से हम बात करने जा रहे हैं ताकि जो तैयारी है उनसे हम बातचीत करके मुकम्मल पता करें। सर, पहले तो न्यूज़ एनपी में आपका स्वागत है। तैयारी कैसी है और अभी जो लग रहा है इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा ही उमड़ेगी? पिछले बार पंडाल की जो हाइट था वो लिमिट था, मूर्ति की जो हाइट थी वो लिमिट थी। इस बार सब कुछ अनलिमिटेड हो रहा है, खर्चे जो हो रहे हैं, पब्लिक भी उमड़ने के लिए तैयार है। तो तैयारी आप लोगों की क्या है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछले 2 वर्षों से लोग काफ़ी परेशान था, पूरा सोसाइटी भी काफ़ी मुश्किल में था, इसलिए जो दुर्गा पूजा पर भी उसका असर साफ दिख रहा था। कई रिस्ट्रिक्शंस थे पिछली बार, जो इस बार रिस्ट्रिक्शंस को नहीं रखा गया है। सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, जैसे डीजे वीजे को लेकर के जो बड़े साउंड बॉक्स हैं उसको केवल नहीं लगाना है। बाकी कोई ऐसा सच मूर्ति का हाइट और पंडाल पर कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। थाना लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, हम लोगों ने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है। एक इंटरनल तैयारी के लिए भी आपसी का एक बार रिव्यू हम लोगों ने कर लिया है। फोर्सेस जो हैं बाहर से वो आ गए हैं। हम लोग को प्रॉपर बंदोबस्ती रहेगी, सभी जितने भी हमारे पंडाल हैं उसके आसपास प्रॉपर बंदोबस्ती रहेगी। ट्रैफिक के लिए भी विशेष हम लोगों ने कुछ पुलिस का इंतजाम। चुनौती तो होगा कि जब भीड़ पे, अब आमतौर पे जो श्रद्धालु निकलते हैं, लेकिन जब 3-4 लाख लोग एक साथ सड़कों पे बाहर निकलते हैं तब चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारा है, जैसे खासकर सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी रोड पर निकलते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। फिर क्योंकि काफ़ी लोग रोड पे एक साथ निकल रहे हैं तो प्रॉपर ट्रैफिक इंतजाम की भी आवश्यकता होती है। कई जगह हम लोगों ने कुछ वन वे किया है, कई जगह कुछ जो आउटसोर्सिंग जो ट्रांसपोर्टिंग है, जो BCCL के ट्रांसपोर्टिंग है, उसको 1-2 दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रोका गया है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इंतजाम किए हैं, जो आप लोगों को व्यापक रूप से उसको हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे कि किस जगह पे ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए भी हम लोगों ने विशेष जो पुलिस इंक्वायरी रूम्स जो होते हैं वो हम लोगों ने तैयार किया है। हमारा CCR 24/7 काम करता रहेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई कैसे की जाए। चोर उचक्कों के लिए भी अलग से हम लोगों की एक पूरी टीम लगी हुई है, जो उसमें SIT हम लोगों ने बनाया है कि खासकर जो मोटरसाइकिल चोरी घरों में चोरी करते हैं उसके लिए पेट्रोलिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। बस ये है कि आपसे भी सहयोग अपेक्षित है। जो जनता, जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं उनसे भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते हैं। खासकर आप अपने घर से जब निकल रहे हो तो घर में जो घर को प्रॉपरली बंद कर दें, ताला वाला ठीक से लगाएं। मोटरसाइकिल कहीं लगा रहे हैं तो डबल लॉक जरूर लगाएं। नहीं, एक बार और भी है कि कुछ लोग जो पूजा में निकलते हैं तो उनमें एक बहुत सारा है कि अपने आप को VIP शो करने के लिए गाड़ी से प्रॉपर वो पंडाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस वाले के साथ उनकी बकझक होती है, तो उनके लिए क्या निर्देश होगा कि वो प्रॉपर जहां पे बनाए गए हैं पार्किंग वहां पे लगाएं और पैदल भी जाएं? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था हम लोगों ने इस बार दुरुस्त करने का प्रयास किया है। खासकर पंडाल के आसपास पार्किंग कहाँ होगी, कहाँ से लोग पैदल जाएंगे, प्रॉपर बैरिकेडिंग कहाँ हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस बार कोशिश किए हैं, पंडाल जो लोग पंडाल लगा रहे हैं उनसे भी हम लोगों ने व्यापक रूप से मीटिंग की है और उनको भी जो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उनके वॉलंटियर्स को भी हम लोग यूज़ करेंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं उनकी भी बंदोबस्ती हम लोग प्रॉपर ढंग से करेंगे। सभी जगह CCTV लगाने को निर्देश दिया गया है ताकि उनकी निगरानी होती रहे और असामाजिक तत्व जो किसी जगह पे छेड़छाड़ करने की कोशिश करें महिलाओं के साथ, तो उनके लिए सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी रहेंगे? एकदम सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी रहेंगे। महिला पुलिसकर्मी भी सादे लिबास में रहेगी और CCTV का भी इंतजाम ऑलमोस्ट सभी पंडाल वालों ने किया भी है। फायर फाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रॉपरली चेक कर रहे हैं कि फायर फाइटिंग के भी ड्रोन्स की से भी हम लोग अभी 3 ड्रोन अभी हम लोगों ने रखा है। अब बाकी आवश्यकता पड़ेगा तो और ड्रोन को भी हम लोग हायर करेंगे
और ख़ासकर जो विसर्जन का समय है या जब भीड़ भाड़ का जो काफ़ी मेला वाला जगह है उस जगह हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। अपने तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया है, बस सभी लोग मिल करके जब तक सहयोग सबका नहीं मिलेगा तब तक उसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो सबसे सहयोग की अपेक्षा हम लोग करेंगे। अभी तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, पुलिस पदाधिकारियों की अभी से लेकर छठ तक। देखिए ये तो है कि क्योंकि अगर त्यौहार अच्छे से मनाना है तो हम लोगों को रोड पे लगातार काम करना पड़ेगा। तो पुलिस वाले के लिए ये एक नॉर्मल आदेश है। सबको पता है कि अब त्योहारी सीज़न आ रहा है तो लोग अब अपने घर से दूर रहेंगे और जहाँ पहले 8 घंटे की ड्यूटी होती थी हो सकता है 24 घंटे ड्यूटी करना पड़े। तो ये हम लोगों के लिए एक नॉर्मल आदेश है और पुलिस वाले भी इस चीज़ को जानते हैं और उसी हिसाब से हम लोग पूरे अपने मेहनत से हम लोग काम करेंगे। विसर्जन के लिए भी आपने सख्त निर्देश दिया कि 7 तारीख तो ऑलमोस्ट सभी को विसर्जन कर लेना। हाँ, बेसिकली विसर्जन उसमें 2-3 चीज़ है कि एक तो विसर्जन सही समय पे हो जाना चाहिए, रूट्स का कोई डाइवर्जन नहीं हो, उसके लिए भी हम लोगों ने सख्त निर्देश दिए हैं। और क्योंकि अलग अलग अगर छुटपुट होता है तो उससे कभी कभी कई तरह की आशंकाएं और कई तरह के र्यूमर्स भी फैलने का अंदेशा रहता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि 7 तारीख तक सभी विसर्जन इस बार धनबाद में खत्म हो जाए। एक और है कि आपने एक सख्त चेतावनी दिया है कि सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो कम से कम कोई भी मैसेज स्प्रेड आउट करने से पहले एक बार वो देख ले कि वो क्रॉस चेक कर ले कि सही चीज़ जा रही है कि नहीं, और धार्मिक रूप से जो मैसेज करते हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाया है खासकर सोशल मीडिया को प्रॉपरली देखने के लिए। हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई है। खासकर जो ग्रुप्स है उसमें करीब 100 ग्रुप के आसपास है जिसको हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं। जो उस ग्रुप्स के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, कई बार होता क्या है कि कई लोग आपस में भी इंडिविजुअल मैसेजेस देते हैं, जो इस तरह के भड़काऊ मैसेजेस होते हैं। उनको लगता है कि हम इंडिविजुअल मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेज फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रुप में अगर पहुंच जाता है तो उससे एक बड़ा ही ख़राब माहौल पैदा हो सकता है। तो वैसे में जो इंडिविजुअल मैसेज देने वाला बंदा है वो भी कानून के जद में आ सकता है। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस तरह के मैसेजेस से बचें। अगर आपके पास कोई मैसेज भेजता भी है तो आप तुरंत अपने फ़ोन से उसको डिलीट कर दें और संबंधित जो आपके पुलिस पदाधिकारी हैं, जो संबंधित अगल बगल थाने हैं, उसको आप सूचित करें कि ऐसा एक मैसेज आया है जो भड़काऊ मैसेज बन सकता है, ताकि हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई कर पाएँ। तो इस बार सुरक्षा को लेकर 2-2.5 हज़ार से अधिक पुलिस वालों को तैनाती की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो आज के दिन में स्ट्रेंथ है करीब 3000 हम लोग टोटल, अगर पदाधिकारी और फोर्सेस को देख लें तो 3000 से ज़्यादा, करीब 3500 लोग हम लोग इस बार पूरी तरह से दुर्गा पूजा में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे धनबाद एसएसपी संजीव कुमार को, जो बता रहे थे कि मुकम्मल तैयारी है और अब आप निश्चिंत होकर घर से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से आप दुर्गा पूजा घूमें और जो पुलिस का जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें। ये आपकी सुरक्षा हित में है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखें, दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, तभी जाकर आप शांतिपूर्ण तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। पूजा का सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि दूसरे का भी कितना ख्याल रखते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।